पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक की नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे पुराने रिक्त पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई भर्ती के लिए 7,258 पदों का मिल चुका है अधियाचन। अभ्यर्थियों को पुरानी भर्ती की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची का इंतजार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के पुराने रिक्त पद नई भर्ती में शामिल नहीं होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2018 में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त रह गई सीटों को भरने के लिए तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी है, लेकिन यह प्रक्रिया 2 साल से अटकी है। शिक्षा निदेशालय ने एलटी ग्रेड शिक्षक के 7,258 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा है, लेकिन इसमें पुराने पद शामिल नहीं हैं। यूपीपीएससी ने मार्च 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। लिखित परीक्षा के बाद चयन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। कुछ विषयों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले तो कुछ विषयों में अर्हता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में पद खाली रह गए। ऐसे में आयोग ने शेष पदों को भरने के लिए द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी की। यह सूची जारी किए 2 साल पूरे होने वाले हैं। हालांकि द्वितीय अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग ने अब तक नियुक्ति प्रदान नहीं की है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो लगातार उजागर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो अधियाचन मिला है 7,258 पदों का, उन पर अभ्यर्थियों की मांग थी कि यही पुरानी भर्ती में उनको ऐड कर दिए जाए, लेकिन आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। साफ कहा है कि इस पर ऐड नहीं होंगे, बल्कि जो इनका विज्ञापन है वो नए सिरे से 7,258 पदों पर शिक्षक भर्ती का नए सिरे से विज्ञापन आएगा और उसके बाद जो भर्तियां हैं वो आगे कैलकुलेट या इंक्लूड की जाएंगी। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। सिपाही भर्ती 26 से होगी अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड करेगा आयोजन। हेल्पलाइन नंबर भी किया गया है जारी। सभी जिलों में बोर्ड गठित की गई हैं और प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए 16 को उपलब्ध करा दिया जाएगा वेब लिंक। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण 26 दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग की एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें 1,74,000 के समथिंग अभ्यर्थी क्वालिफाइड किए गए हैं। यानी कि अगर बात की जाए तो 3 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाइड किए गए हैं जितने यहाँ पर पद हैं। 60,000 पदों के सापेक्ष 1,74,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं। अब इनका जो शारीरिक परीक्षण है, अब वो अभिलेखों का जो परीक्षण है वो होगा और उसके बाद मेरिट कट ऑफ बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। परिषदीय शिक्षकों के तबादलों के लिए शासन को भेजा गया फिर प्रस्ताव। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बेसिक शिक्षकों के जिले के भीतर और एक से दूसरे जिले में पारस्परिक तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने भेजे गए बेसिक शिक्षा विभाग को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि पारस्परिक तबादले से छात्र शिक्षक अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ट्रांसफर को लेकर के अब कहीं ना कहीं पुनः एक बार लेटर भेज दिया गया प्रस्ताव बना करके। अगर अनुमति मिलती है, अनुमोदन मिलता है तो शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो तबादला है वो शुरू होगा, अन्यथा फिर पेंडिंग होगा। क्योंकि आप जानते हैं 31 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश होगा, विद्यालय बंद रहेंगे और उसी के बीच में ये कहीं ना कहीं तबादले की जो प्रक्रिया है उसको चलवाने के लिए लगातार जो मंशा है वो इसी के आलोक में लेटर भेजा गया है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट देख सकते हैं। यूपी बोर्ड ने जारी किया 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड के एग्जाम होने हैं वो अब महाकुंभ के बाद होंगे, आपको पता ही है। लेकिन उसके लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं वो लगातार जारी किए जा रहे हैं। मॉडल प्रश्न पत्रों से काफ़ी ज़्यादा मदद अब जो है वो छात्रों को मिलती है आगामी आने वाले पेपरों में। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द ही पूर्णकालिक अध्यक्ष मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 20 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने जून में इस्तीफा दे दिया था। तब से वह कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी आयोग के वरिष्ठ सदस्य ओएन सिंह संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि आयोग के लिए पूर्व में भी आवेदन लिए गए थे, पर एक भी अभ्यर्थी योग्य न पाए जाने पर दोबारा विज्ञापन निकाला गया। शासन के सूत्रों के मुताबिक आवेदन आने शुरू हो गए हैं। विधानसभा सत्र के बाद इस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।
प्रदेश सरकार लगातार आवेदन मांग रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो अध्यक्ष का पद है खाली है, जो वरिष्ठ सदस्य थे ON सिंह, वही इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आयोग को संभाल रहे हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप ये लेटर देख सकते हैं। दरअसल कल हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन महाकुंभ के लिए प्रयागराज में हुआ था। तो वहाँ पर जो उसकी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद करने के सापेक्ष में उन्होंने नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हमारे साथी रजत सिंह के अगेंस्ट में भी बताया था कि ये लोग अड़चन पैदा कर सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे पर। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर बात कही गई। यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हैं कि डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रदेश अध्यक्ष श्री रजत सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर फला है, के नेतृत्व में छात्रों द्वारा 1,26,000 प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षक पदों को जल्दी भरे जाने और SSC की तर्ज पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती कैलेंडर जारी करने की मांग को लेकर के दिनांक 2/10/2023 से 6/10/2023 तक धरना स्थल पत्थर गिरजाघर थाना क्षेत्र सिविल लाइन पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके द्वारा दिनांक 5/2/2024 से इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन विगत दिनों में किया गया। रजत सिंह द्वारा विगत 5 वर्षों से बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों के पद हेतु विज्ञप्ति जारी न किए जाने के विरोध में स्वरूप माननीय सांसद, विधायक, अन्य जिलों के जनप्रतिनिधियों से मिलकर के ज्ञापन दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार जी के जनपद आगमन भ्रमण के दौरान अपनी मांगों को लेकर के कार्यक्रम स्थल अथवा मार्ग में बैनर पोस्टर के माध्यम से ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया जा सकता है। आप देख सकते हैं अपनी मांग को लेकर के युवा यहाँ पर पिछले कई साल से बेसिक विभाग की शिक्षक भर्ती का लगातार जिक्र करता आ रहा है, अपनी आवाज़ उठाता रहा है और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके लिए अवरोध न उत्पन्न हो जाए। डीएलएड के कैंडिडेट, डीएलएड के नेता रजत सिंह के खिलाफ ये एक नोटिस जारी करके जानकारी दी जा रही है। कितनी बड़ी दुर्भाग्य का विषय है। आप बताइए कि अगर भारत का नागरिक है वो, तो अपने ही सरकार से ही कहीं ना कहीं वो मांग करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, क्योंकि वो आप देख सकते हैं ये एक समस्त जनमानस की मांग है। पिछले 10 साल हो चुके हैं, लगभग 8 से 10 साल का टाइम पीरियड बीत रहा है, बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। तो फिर आप इस तरीके के कोर्सों का संचालन ही क्यों करवाते हैं जब आपको प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का नहीं देना है। यहाँ पर माननीय रजत सिंह जी के लिए बताया गया कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के बारे में भी लिखा है। आप देख सकते हैं सपा, कांग्रेस, वामपंथी दल के कार्यकर्ताओं द्वारा भी यहाँ पर कई पेट्रोलियम पदार्थों इत्यादि कई मामले यहाँ पर दर्शाए गए हैं। लेकिन हमें सिर्फ अपने मामले से लेना देना है, यानी कि शिक्षा जगत से। और शिक्षा जगत से जुड़ी यही अपडेट है कि यहाँ पर जब कल प्रधानमंत्री जी पहुँचे थे तो आशंका थी कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो बैनर वैनर लेकर के उनके सामने भी मांग नाजायज कर दी। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन ये एक काफ़ी निंदनीय जो नोटिस थी, इस तरीके की नोटिस निकाल करके सरकार क्या जाहिर करना चाहती है राज्य सरकार, निश्चित तौर पर ये एक आप कहें तो लापरवाही भरा शब्द था। क्योंकि हमारे जो रजत सिंह जी हैं या डीएलएड के जो बेरोजगार साथी हैं, अपने रोजगार के लिए मांग कर रहे हैं, वो कोई आप कहें कि गुंडा या मवेशी नहीं, बल्कि एक साधारण तरीके से युवा हैं, अपने रोजगार के लिए, हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके लिए उन्होंने इस धरने प्रदर्शन को अंजाम दिया। लेकिन फिर भी आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी कीमत पर झुकी नहीं और बेसिक विभाग में पिछले कई सालों से कोई भर्ती नहीं आई। केंद्र सरकार ने भी लगातार कह रखा है नई शिक्षा नीति के तहत पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 27,713 पदों को नए विज्ञापन के माध्यम से भरने का आदेश दिया। 51,112 पदों का हलफनामा खुद योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। इतनी सारी जो पद रिक्त है, आखिरकार सरकार इन पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही है। इन सारे पदों की भर्तियों को लेकर के ही रजत सिंह जी लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, युवाओं के हित में काम करते हैं और अगर युवाओं के हित में काम करना इस देश में कहीं ना कहीं गलत है तो फिर ऐसे देश में युवा ना हो वही ज़्यादा बेटर है। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई कमेंट, कोई क्वेरी है, आप भी अपनी राय इस पूरे वीडियो पर जरूर चिपकाइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।